संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस का साथ छोड़ने के लिए भारत को फिर से मजबूर करने की कोशिश की, पर जब अमेरिका को समझ में आया कि भारत जिसके साथ खड़ा होता है चट्टान की तरह अटल रहता है, तब वह हताश हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने कई बार गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, पर बाइडेन प्रशासन को आखिरकार यह समझ में आ ही गया कि भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने यह सोचते हुए पहले भारत को धमकाया कि वह रूस का साथ छोड़ देगा, किंतु अब वह सेल्समैनशिप का सहारा ले रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब घोषणा की है कि भारत को रूस से अलग होना चाहिए, रूसी रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी चाहिए और इसके बजाय वाशिंगटन से अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे कभी रूस से हथियार खरीदने पर भारत को धमकाने वाला अमेरिका अब भारत के सामने ही अपना दुम हिलाते हुए कह रहा है कि मालिक अब मेरे सर पर हाथ रख दो। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम भारत सहित अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हम उन्हें रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर नहीं देखना चाहते हैं। हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन रूस पर निर्भरता हतोत्साहित करने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि पेंटागन ने साथ साथ यह भी कहा, हम भारत के साथ रक्षा साझेदारी को भी महत्व देते हैं और जैसा कि एक सप्ताह पहले प्रमाणित किया गया था, हम इसे आगे बढ़ाने के तरीकों को भी देख रहे हैं। यह जारी रहेगा क्योंकि यह मायने रखता है और यह महत्वपूर्ण है। ध्यान देने वाली बात है कि बीते गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चॉलेट ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि यह अपनी रक्षा क्षमताओं और रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाता है। वहीं राज्य के उप सचिव वेंडी शेरमन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रूसी हथियारों पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए काम करेगा। पर क्या अमेरिका रूस की तरह भारत का समर्थन करेगा? पूरी अमेरिकी मशीनरी, जिसमें विदेश विभाग, व्हाइट हाउस और पेंटागन शामिल हैं, भारत को अपने हथियारों का ग्राहक बनाने और रूस को डंप करने के लिए मनाने का काम कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे एक अवसर के रूप में देखता है। वह भारत को समझाने के लिए कभी यूक्रेन युद्ध का उपयोग करता है तो कभी चीन के नाम पर डराने की नाकाम कोशिश करता है, ताकि वह नई दिल्ली का प्राथमिक रक्षा और सुरक्षा भागीदार बन सके। वैसे तो अमेरिकी आयुधों से अपने शस्त्रागार को विविध और संपन्न बनाने का अमेरिकी प्रस्ताव वास्तव में आकर्षक है। अमेरिकी हथियार घातक और उन्नत हैं। वे युद्ध के मैदान में किसी भी लड़ाकू बल के पाले में तराजू झुका सकते हैं। यूक्रेन के रूस से अब तक लड़ने में सक्षम होने का एक प्रमुख कारण उसके शस्त्रागार में अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की उपलब्धता है। भारत पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका को एक प्राथमिक रक्षा भागीदार मानता है और वाशिंगटन से उच्च हथियार प्रणालियों और लॉन्चरों का आयात करता है। हालांकि इसकी आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका जो मांग कर रहा है वह है रूस से पूरी तरह से संबंध विच्छेद। लेकिन अमेरिका को यह समझना चाहिए कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा भारत अपने सदाबहार दोस्त रूस के साथ संबंध विच्छेद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब इस मामले पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका तकनीक के हस्तांतरण की अनुमति देगा? बताते चले कि वर्ष 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच भारत का हथियारों का आयात 33% गिर गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की आत्मनिर्भरता से रूस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसने भारत को अपने निर्यात में 22% की गिरावट देखी है। वर्ष 2016 से 20 के दौरान भारत के 3 शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता रूस, फ्रांस और इजरायल रहे हैं, जो क्रमशः 49%, 38% और 13% थे। भारत के 3 प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं को भारत से हथियार व्यापार करने के लिए बाध्य करने वाला एक सामान्य कारक भी है। वे सभी भारत के साथ अपनी तकनीक साझा करते हैं या ऐसा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब रक्षा निर्माताओं और भारत के बीच संयुक्त उद्यम की बात आती है, तब रूस और इजरायल इस मामले में सबसे आगे नजर आते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और रूस और इजरायल जैसे देश इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण चर्चा का विषय है। भारतीय रक्षा जरूरतों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को अपनी रक्षा प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और रूस ऐसा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सवाल यह है
कि क्या अमेरिका भारत के साथ अपनी रक्षा प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को साझा करने के लिए तैयार होगा, तो इसका जवाब न में मिलता है। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है, जब तक अमेरिका अपनी रक्षा तकनीकों को भारत के साथ साझा नहीं करता, तब तक वह नई दिल्ली से रूस पर अपनी निर्भरता में कटौती की उम्मीद आखिर कैसे कर सकता है। कल्पना कीजिए कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रूस से संबंध विच्छेद कर ले, इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की नीति को छोड़ते हुए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर भी हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो अगर पाक के साथ युद्ध के समय अमेरिका हथियारों या उसके कलपुर्जों की आपूर्ति बंद कर दे। उदाहरण के लिए, लड़ाकू विमान खरीदते समय भारत ने यूरोपियन संघ के विमान साब ग्रिपेन को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसको बनाने में यूरोपियन संघ के बहुत सारे राष्ट्रों का हाथ था। भारत ने यही सोचते हुए उसे खारिज कर दिया कि क्या हो अगर कोई देश अपने विदेश नीति का पालन करते हुए युद्ध के समय इनकी आपूर्ति पर या फिर तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा दे, तब यह भारत के लिए विनाशकारी होगा। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जब तक भारत को एक समान भागीदार के रूप में मनाने के लिए सहमत नहीं है, नई दिल्ली के लिए शर्तों को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भारत उसी से हथियार खरीदेगा जो उसे सबसे अच्छी डील प्रदान करेगा।